ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं। तो कल तो हमने ये चीज पढ़ी थी, आउटपुट ऑन कंसोल, आउटपुट ऑन डॉक्यूमेंट और ये। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में आउटपुट के कितने मेथड्स हैं? कितने मेथड्स हैं? 4। पहला कंसोल, दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा विंडोज का, और जो चौथा तरीका है वो होता है डॉम का तरीका। ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है ना H1 टैग, इनमें रिजल्ट दिखाना, वो हम आगे जाके देख लेंगे इंशाल्लाह, उसका काम अभी है भी नहीं। अब मेजर जो मेरे पास चीजें ये हैं, मैं एक दफा इसको रिपीटेशन से लेकर आऊंगा। बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जल्दी से फटाफट बैठ जाओ। कोड इतना जूम करूंगा आपको नजर आ जाएगा। इतनी लंबी लाइनें लिखनी ही नहीं है बड़ी बड़ी कि बहुत ज्यादा कोड होगा। कोड 2-2 लाइनों का लिखना है। आप समझो, कंसोल डॉट लॉग, आपने सिर्फ तवज्जो से देखना है। कंसोल का मतलब क्या था? कंसोल का बॉक्स ले आया मैं, उसके अंदर क्या निकाला? डॉट लॉग निकाला। इसके अंदर और क्या क्या है? डॉट वार्न, डॉट एरर, डॉट क्लियर। ठीक है, अलर्ट विंडोज के डब्बे में रखा हुआ है, कंफर्म विंडोज के डब्बे में रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के डब्बे में क्या है? राइट। ठीक है, अभी जो मेजर चीजें बता रहा हूँ वो ये है, बहुत कुछ है इन डब्बों में। खैर, यहाँ आते हैं। यहाँ हमने एक चीज देखी थी, अगर मैं 2 लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और सेमीकोलन की आपको वैल्यू पता है। ठीक है, इसको कर दो लाइव। हाँ, ये सारी रिकॉर्डिंग में, दिन भर की रिकॉर्डिंग में आया है ये। तो ये 2 क्यों गायब हो गया? 2 आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इस 2 में और इस 2 में क्या फर्क है, ये बात मुझे एक मिनट रुको। ज्यादा लेट क्यों आए हो? वो पता क्या देख कर आ रहा है आपका ग्रुप में मैसेज, इसने बाना भी वही बनाया, ट्रैफिक जैम है। हाँ भाई शयान साहब, किधर से आ रहे हैं? इतने लेट क्यों? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, 25 मिनट। भाई जल्दी निकल जा, 7:30 बजे निकल जा तू। 7 बजे निकल, 7:30 बजे क्लास है, ये समझ के। फिर तू बहुत स्लो ड्राइवर है बबलू, तेरी बाइक स्लो है। अच्छा, इस 2 में और ये दूसरे वाले 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, ये बात हमें बताएंगे हसनैन इकबाल। जी हसनैन, अब आपको अगर 2 तो 2 होता है, लेकिन ये 2 और इस 2 में क्या डिफरेंस है? खुदारा ये मत बोलना सर इसका रिजल्ट ब्लू कलर में है और इसका रिजल्ट विदाउट ब्लू कलर में। ठीक है, हाँ जी भाई, शायान कोलानी सईद को बोले खड़े होकर जवाब दे। तो दूसरा वाला क्या है? दूसरा जी भाई, ये बात हमें अनस आप बताएं। ओहो क्या बात है। और जो बगैर क्वेश्चन के, हाँ वो कांस्टेंट है, मतलब नंबर है। शाबाश, बैठ जाओ भाई। ये जो 2 है ना, ये वाला, ये समझ लो नंबर एज अ मैसेज के तौर पर आया हुआ है। इसको हम वैसे प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रिंग कहते हैं। क्या है? स्ट्रिंग, स्टिंग नहीं, वो पीने वाली स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? वो एक डेटा टाइप है, उसको बाद में पढ़ेंगे। उसको फिलहाल आप इग्नोर मारोगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कैसी डेटा टाइप है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हो कि ये है 2। इस 2 पर कैलकुलेशन अप्लाई हो सकती है। इस वाले 2 पर क्या होगा? मैसेज जाएगा, बस 22 सीधा सीधा प्रिंट हो रहा है। समझ गए बात? कोई मसला? क्लियर? ठीक है, यही चीज मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी।
अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे कि, अच्छा ये चीज मैं यहाँ प्रिंट कराऊं या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कराऊं, दोनों पे क्या है, एक ही बात है। समझ गए बात? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे प्रिंट कराऊंगा वो डॉम पे दिखाई देगा, कंसोल पे प्रिंट कराऊंगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, इसमें कोई मसला। अब जरा आपने एक चीज देखनी है, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 2+2, तो मेरे पास रिजल्ट में 4 आया। मैं इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ, अगर इसके साथ मिला के लिखना चाहूँ दिस इज 2। अब एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है बासित? तो यहां क्या करूं, नंबर मिटाऊं? कहां पे? दिस इज 2 की जगह क्या आएंगे, कौन से नंबर? नहीं, मैंने लिखना है दिस इज 2 लिखना है। हाँ जीदा ने जो उसामा, दिस इज 2 कोटेशन में आएगा। दानिश आप भी यही बोलने वाले थे या आपको चवल मारने वाले थे? ठीक है फिर ठीक है। तो दिस इज 2 का मतलब दिस इज 2, ठीक है भाई, दोनों में डिफरेंस हमें यहाँ पर दिख गया। अब एक चीज देखनी है, मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, आपको एक मजे की चीज भी दिखाता हूँ, वो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ आके लिख देता हूँ दिस इज 2, आ गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, क्या, ये क्या किया मैंने, टैग भी आ गया। समझ आई बात? ऐसे में कोई भी टैग यहां पर यूज कर सकता हूं। बात समझ गए? क्लियर है? किसी को कोई मसला? अरे ये नहीं करेगा बेटा, ये करेगा, देखो अगर मैं 2 और ये प्लस लगा के 2 करता हूं, ये 4 नहीं दिखाएगा, ये 4 दिखाएगा। ठीक है भाई, दिखाएगा, मैंने कह दिया ब्रैकेट्स का काम एक ही है भाई। ये फर्क है कंसोल वाले पर, अगर चलो ये जो ये वाला काम था ना, ये अगर कंसोल पे प्रिंट करा दो फिर क्या आएगा भैया, क्या दिखाई देगा? चल भाई दानिश, वो कह रहा है नो इशू, कुछ भी नहीं दिखा रहा, रिफ्रेश तो ये पूरा ठीक है एज इट इज, क्योंकि यहां पर जो लिखते हो आप वो पूरा एज इट इज है। अब यहां पर जैसे ही आया ये कोड, ये तो इनको जानता था कि लेस देन और ग्रेटर देन में कुछ भी है, तो क्या करना है, उन पर अगर जो टैग लिखा है वो अप्लाई कर देना। समझ गए बात? कोई मसाला? कंसोल बेटा रिजल्ट देखने के लिए, टेस्टिंग रिजल्ट, मतलब आप किसी वेबसाइट वगैरह को जब चला रहे होते हैं उसमें जो भी एरर आते हैं तो यहाँ कंसोल पर आके देखा जाता है। ठीक है, कंसोल आपके एरर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शंस वगैरह के लिए होता है, मैसेज प्रिंटिंग के लिए होता है, ताकि प्रोग्रामर्स देखें हमने क्या कोई एरर। देखो अब एक वेबसाइट चल रहा है, बंदा बटन पे क्लिक कर रहा है और ये क्या एरर है, अब कितना बुरा लगेगा अगर क्लिक करने पे बैकएंड उसका खराब हुआ है और यूजर को मिल जाए बैकएंड सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या बैकएंड खराब है, या बैकएंड में कोई डेटा नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई मैसेज है। अब ये बात यूजर को सिर्फ ये बताना है कि यूजर नॉट फाउंड या और कोई चीज, लेकिन प्रोग्रामर आएगा तो एरर, अब ये एरर देखने के लिए क्या वो बार बार कोड पे चला जाएगा फौरन? नहीं, वो पहले इंस्पेक्ट करेगा और बोलेगा समझू तो सही एरर किस चीज का है, या आके देख लेगा एरर, उसने एरर प्रिंट कराया हुआ होगा कि भाई ये एरर चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से एरर है। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हुई है या नहीं हो रही है, तो वो प्रोग्रामर यहाँ आके देखेगा। यहाँ यूजर का काम नहीं होता, यहाँ प्रोग्रामर का काम है, वो आके प्रोग्रामिंग में ये चीज देख रहा होता है। ये बहुत सारी वेबसाइट पर आप कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई ऐसी चीज तो इंस्पेक्ट करके ना उस पर, सॉरी ये वेबसाइट पर, तो आपको वहाँ एरर वगैरह बहुत सारी चीजें दिखते हैं। आप कोई फॉर्म साइन अप करो, वहां जाके देखो कहीं लिखा हुआ आता है सबमिटेड सक्सेसफुल, वहां पे कंसोल पे, वो आपको थोड़ी दिखाने के लिए कि यूजर आपका फॉर्म हो गया जाके देख लो, वो अपने लिए होता है प्रोग्रामर के कि उस चीज को समझे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं,
ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो काम है, इसके अंदर आप तो ये तो समझ गए कि भाई ये वाला काम इजीली हो सकता है, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए 4 ऑपरेटर्स आपके सामने, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आपने डॉक्यूमेंट करना है, हर लाइन में अलग अलग लिखा हुआ है दिस इज एडिशन ऑफ, और टोटल नंबर जमा हुए हो, लेकिन 2 और 2 4 हो, 4 लिखा हुआ है वहां पे। ऐसा ना आप लिख दो दिस इज एडिशन ऑफ, आगे 4 खुद लिख रहे हो, आगे आपने नंबर लिखना है, तो मैसेज भी जाए साथ में एडिशन भी हो और एक लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में मैसेज भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, मैसेज भी हो और मल्टीप्लिकेशन, मैसेज भी हो और एडिशन। तो 4 आपके सामने क्या बनेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये काम अभी के अभी आपने करना है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। ये वाइंड अप जल्दी जल्दी करना है, टाइम पास नहीं करना बेटा, मैंने आगे इसको बढ़ाना है, तो आप जितना देर करोगे उतनी देर है। ये मेरा ख्याल है 6-7 मिनट का काम है मैक्सिमम, फटाफट से करो। तो अब मैं रिपीट करूं दोबारा से वही स्क्रिप्ट। देखो भाई 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। BR टैग ऐड करने से इस लाइन के दरमियान जो गैप आ रहा है, 1 मिनट यदि कोड सेट कर दूं, ये जो लाइन के दरमियान 1 और हेलो के दरमियान जो लाइन ब्रेक आ रहा है वो इस BR की वजह से आ रहा है। ये BR आप जहां ऐड करोगे वहां लाइन ब्रेक आ जाएगा, चाहे आप हेलो वर्ड के दरमियान में भी ऐड कर दो। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ के ये कर देता ना, आप समझोगे नहीं, ये टैग है, वो समझ गया HLEL प्रिंट कराना है, BR टैग है, टैग स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जो चीज है वो प्रिंट करानी है। समझ गए बात, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको जरा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। वो क्या है, अब आपने बनाया होगा, मैंने आपको कहा जो काम बहुत सिंपल ये था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद आपने लेना दिस इज एडिशन, दिस इज एडिशन ऑफ 2 नंबर लिख दो, या सिंपल लिख देता हूं दिस इज एडिशन, ठीक है। ये लिखने के बाद कॉमा लगाया, एडिशन 2 नंबर्स का कोई भी आप नंबर ले लो, मैं 10 + 5 ले लेता हूं, आ गया, ठीक है। अब आपने सेम काम किया, आपने इसको डिट्टो कॉपी हमारी नीचे पेस्ट किया, एडिशन की जगह कर दिया सब्ट्रैक्शन, माइनस लगा दिया, कोई मसला भाई। ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, इसके लिए एक काम करो ना, यहाँ आओ, कॉमा लगाओ, BR ऐड पे ऐड करो, ठीक। अब अगर नेक्स्ट लाइन पर आओगे, यहां कुछ लिखोगे बिल्कुल ये रहा, और ये कर देता हूं मल्टीप्लाई, और यहां कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन। ये अब इसके साथ आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, BR, तो ये BR ऐड कर सकते हो आप, यहां पे भी ये BR ऐड कर दो, यहां भी ब्रेक आ जाएगा। डिवीजन के लिए भी सेम काम करना है आपने, समझ गए, यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है, गुड है। अब एक इशू है, इशू बहुत आ रहे हैं ना इशू में ये है कि भाई अब एडिशन किसी और का करना है, 10 5 हो गया, 10 5 को माइनस कर दिया 10, अब करते हैं 6 और 5, तो क्या करना पड़ेगा, यहां भी आऊंगा और चौथा भी ऐड कर लेता हूं, एक काम करता हूं प्रॉपर वे में, चौथा भी ऐड कर देता हूं, ठीक है, और ये कर देता हूं डिवीजन, गुड हो गया, ठीक है। क्या गैप यहां पे दिया ही नहीं, आप स्पेस दे दो, आ गया गैप, ठीक है। वो तो आप के ऊपर है, आप जिस तरह लिख रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल इसके एग्जैक्टली साथ लिखा हुआ है, इसलिए गैप नहीं आ रहा, आप गैप दोगे गैप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो हमने देख ली, प्रॉपर वे में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर की, ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि उज़ैर अपने सिस्टम में देख रहा है, यहां उसकी तवज्जो ही नहीं है, ठीक है। यहां देखो आप, अब अगर मैं ये 10 की जगह करता हूं 6, फिर करता हूं फिर से 6, फिर से लिखता हूं 6, फिर से लिखता हूं 6, तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा भाई, बार बार एक एक को मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा। अब 7 को लिखना है तो 4 जगह चेंज करना है, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नया काम करते हैं, आओ जरा ए लिखते हैं,
ए से इन सबको डिवाइड कर देते हैं, आप ऊपर आते हैं तो यहाँ आप देखोगे कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट में। अब आप हो जाओगे परेशान, ना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत है। यहाँ आके आप इंस्पेक्ट करो और एरर समझो। ए इज नॉट डिफाइंड भाई, ए से 5 को डिवाइड कर दो, ए है क्या भाई? देखो 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, अरे इतनी कैलकुलेशन तो बताओ, 6 प्लस 5 11, ए प्लस 5, सवाल क्या होगा? ए की वैल्यू बताएं। तो इसने भी वही सवाल किया, एज अ ह्यूमन बीइंग ही चल रहा है ना ये चीज आपने समझनी है कि कंप्यूटर भी एज अ ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूं, मैं बोलता हूं a इक्वल्स टू 10। a क्या है? a है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। मतलब a की जगह a इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूं, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। a इक्वल्स टू 6 लिखूंगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। a इक्वल्स टू 10 लिखूंगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। a इक्वल्स टू 9 लिखूंगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 10 लिखा होता, 10 इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं। 10 क्या है? 10 कांस्टेंट है, सारी दुनिया को पता है 10 जहां भी नजर आ रहा है 10 10 ही है, 2 2 है, 3 3 है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन a चेंज हो सकता है। a है वेरिएबल, वेरी का मतलब तब्दील होना, और ये होते हैं वेरिएबल्स, होते हैं कंटेनर। कंटेनर मतलब कोई चीज कंटेन कर अपने रखने वाले। आपने बड़े बड़े कंटेनर रोड पर भी चलते हुए देखे। अब ऐसा होता है एक कंटेनर जा रहा है, बस इस कंटेनर में सिर्फ आटा ही जाएगा, सब कुछ जा सकता है, ठीक है। आटा जा सकता है, चीनी जा सकती है, बंदे जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी जा सकता है। तो कंटेनर है, उसमें कुछ भी कंटेन हो सकता है। तो वेरिएबल कंटेनर, उसमें कुछ भी कंटेन हो सकता है। क्या समझे यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आई? कोई मसला तो नहीं है? अब a अगर हो गया तो क्यों ना एक काम करें, b बराबर है 6 के, और इन सब की जगह कर दूं, क्या बात है शरादे, हो गया। अब 2 वेरिएबल है, एक ही, सबको कोई बोले यार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, किसका? 20 और 30 का, खत्म बात। 20 30 लिखो, आ गया डिवीजन, कोई मसला? यहां तक बात किस किस को समझ आ गई? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, एरर है, वो पूछ सकता है। जी भाई, क्या सब नहीं आया आपको इबादुर रहमान? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा आपका? इतने मरे हुए यार, पानी पी पी के तंग आ गया हूं, खत्म नहीं हो रही, सांस रोक के ऊपर निकल जाएगा। एक कह रहा सांस रोक दे, एक कह रहा सर गला दबा दे। अच्छा भाई, यहाँ थोड़ी सी आपने और तवज्जो दे यार, इसको और ट्विस्टी बनाते जी। हाय हाय हाय, तू किधर था पहले? क्या बात है सर, क्या बात है? क्या था? ये बात है, कैसा दिया है? तो वो तो आप HTML का कोई भी एलिमेंट डालो चल जाएगा, समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं। और कोई टैग याद है वो बता दे अभी से। अच्छा, अभी जो फोकस था वो था कि अभी हमने नंबर देके नंबर हटा दिए, अब वेरिएबल बना दिए। अब वेरिएबल बनाने के लिए कुछ शराइत है, होता है उसूल ज़वाबित है, प्रिंसिपल्स है। वो क्या है? वो सिंपल से है, कहते हैं वेरिएबल को कुछ भी नाम दो लेकिन नाम के बीच में गैप ना हो। वेरिएबल को कुछ भी नाम दो, नाम के बीच में गैप ना हो। पॉइंट नंबर 1। वेरिएबल का नाम कहीं से भी शुरू हो, नंबर से शुरू ना हो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 याद नहीं आ रहा है ये इतने बहुत है ना भाई, ये नहीं कर आप 1 2 1 है, ये एरर दे रहे हैं। क्या लिख रहे हो भाई? नाम आप ऐसे दे दो, अगड़म बगड़म बगड़म, ये भी चलेगा। आप ये सब जगह ये पेश कर दो ना। ऐसे एग्जांपल में लेता हूं, रिजल्ट फिर भी आए। कैसा दिया? समझ गए बात? मतलब यहां पे आप कुछ भी कर लो, इसने आना लेट है। इधर
वालेकुम अस्सलाम। नवा मुसलमान है ये, अभी अभी मुसलमान हुए से ऐसा सलाम किए जी भाई। 8:50 पे तो जल्दी आ गया ना, 8 बजे क्लास है, 8:50 पे जल्दी आ गया। कल से जल्दी आया हुआ, हाँ कल 9 बजे आया। ओहो एहसान किया आपने, कल 9:15 बजे आए। कल मैंने तुझे छोड़ दिया, आज मैं भी थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, 2 थप्पड़ लगा देता हूँ, अगले दिन 3 लगा दूंगा। क्या ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? रिकॉर्ड हो रही है जी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? मेरे लिए। नहीं तो कितने बजे क्लास ऑफ होती है? सर बस वहाँ थोड़ा जॉब से लेट हो गया, वरना आप तो ऑफ थी बेसिकली। टोपियाँ यूनिवर्सिटी की कराता है और यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहा। अच्छा भाई ए या बी, तो आप यहाँ लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो नम 1 नम 2। बाद में नंबर हो सकता है, शुरू में नंबर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्पेस तो आप दे नहीं सकते, आपने कहा नम 1 ये नहीं चलेगा। हाँ आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, और एक वेरिएबल को 2 नाम नहीं दे सकते। मतलब एक वेरिएबल को यहां कॉल किया 10 और यहां क्या दिया 30, ये तरीका गलत हो गया, ठीक है। लेकिन गलत नहीं हुआ, ये असल में हो गया रीअसाइन। मतलब पहले आपने कहा नम 1 की वैल्यू 20 है, फिर आपने कहा 30 है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 30 हो। समझ गए बात? तो आपने एक ही दफा उस वेरिएबल को क्या करना है, यूज करना है। तो आप अंडरस्कोर ही लगा सकते हैं। अब ये जो अंडरस्कोर लगा के लिखते हैं ना, जैसे एक बंदे ने लिखा, इन सबको हटा देता हूं, अब मैं यहां लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम डियर, और डियर के बाद यहां लिख देता हूं नेम। जिसका नाम होगा, जैसे यहां अगर मैन्युअली बताऊं तो यहां पर होता है वेलकम, मैं कर देता हूं एक मिनट, नेम दे दिया। अब यहां मैं आके लिख देता हूं नेम बराबर है बिलाल के, सेव किया और वहां जाऊंगा तो आप देखो नहीं आया नाम, क्या है भाई पता नहीं क्या है, बिलाल इज नॉट डिफाइंड। अबे बताओ इसको, बिलाल बीएमजे में टीचर है, इसको पता ही नहीं है बिलाल इज नॉट डिफाइंड। क्यों है एरर दे रहा है? इस एरर का सॉल्यूशन कौन बताएगा जी? आहा क्या बात है भाई, रोहित को इसलिए हमने आगे बिठाया। रोहित कह रहा है सर बिलाल जो है वो एक नंबर नहीं है, कांस्टेंट चीज नहीं है। अब इसको जो है आपने कोटेशन में लिखना है। अब ये नहीं पूछेगा, बोलेगा वेलकम सर, अब बता दिया इसने बिलाल कौन था। अच्छा वहां देखना था कंसोल पे, तो प्रिंट ही नहीं कराया था। हम कंसोल पे आए एरर देखने के लिए थे, वेलकम डियर बिलाल, इसने ये वेलकम डियर बिलाल का जो है मैसेज भेज दिया है। और यहाँ एक ब्लेंडर हुआ है, इस पर आते हैं R और कंट्रोल शिफ्ट T, ठीक है भाई वेलकम डियर बिलाल। अब यहाँ जिसका नाम लिखूंगा वही होगा, असद कर दूं, असद, ठीक है। ये स्पेसिंग दे दूं थोड़ी सी ताकि वो बोले ना, ठीक है। अब जिसका नाम यहां पर दूंगा उसको क्या बोलेगा ये वेलकम। जैसे बोल दूं पोलानी, छोड़ दे माउस, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये बात किस किस को समझ आ रही है? देखो मैं वेरिएबल में एक डेटा स्टोर करा रहा हूं, और ये इसलिए समझा रहा हूं कि आप देखो बार बार, अब आप सबका एक ही काम है, आप सबके पास फेसबुक पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से आपका एक वेरिएबल बना हुआ है। आप जब जाते हो ना फर्स्ट नेम लिख देते हो, वो आपका फर्स्ट नेम का वेरिएबल की वैल्यू उठाता है, आगे आगे फेंकता है जहां उसको सेट करनी है। वो एक कंटेनर के अंदर वैल्यू मौजूद होती है। जैसे मैंने पोलानी लिखा, पोलानी आ गया, और मैं सैलानी लिख दूं तो सैलानी आ जाएगा। सैलानी कैसे होता है? SAYLA, पोलानी हो या सैलानी हो एक ही बात है, ठीक है। दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, कवर भी तो करना होता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ आ गई, गुड है। अब इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, इसको भी रोकते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने? कंसोल पढ़ा, कंसोल डॉट लॉग पढ़ा, विंडोज पढ़ा, विंडोज अलग पढ़ा, और कंफर्म पढ़ा। एक और चीज है, इसका नाम है PROMPT, प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है? इंटर यूर नेम भैया। अच्छा ये विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट होता है, ये विंडो का ही है। वैसे प्रॉम्प्ट डायरेक्ट भी चल जाता है, वैसे इसको लिखते हैं
विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ऐसा होगा। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, डायरेक्ट चल जाता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये लाया मैं प्रॉम्प्ट, ये आया, बोला बिलाल, मैंने बिलाल लिख दिया, भाई। फिर यहाँ आया, यहाँ के रिफ्रेश किया, दोबारा पूछेगा असद इंटर, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, कहीं प्रिंट भी नहीं कर रहा। अब एक काम करता हूँ, हटाओ, ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, एक सामने अलर्ट दे रहा है जिसमें नाम लिखो, वो नाम जाया हो रहा है। मैं एक काम करता हूं, यहां प्रॉम्प्ट में नाम लिखो, ये नाम बराबर कर दो किसके, नेम के। अब जो भी नाम आएगा वो किधर स्टोर हो जाएगा, नेम के डब्बे में स्टोर हो जाएगा। समझ आई बात? जैसे बिल्कुल ऊपर से पानी गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, जाया हो रहा है, आपने बाल्टी के बराबर कर दिया, पानी गिरेगा बाल्टी में आ जाएगा। अब बाल्टी में पानी आ गया, यही काम किया है कि नाम ले रहे थे, उसको उठा के नेम में फिट कर दिया, आ गया। अब इसको देखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नेम दिया, यहाँ आओ, अब लिखो बिलाल, बिल्ला क्यों आ गया, ठीक है, असद, और भाई फलानी विद सैलानी। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ये फिर एक मोहसिन भाई है हमारे, अली, अली मोहसिन कौन है, आप अली हो तो मोहसिन कौन है, समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये तो हम आसान आसान सिखाते हैं, बम बड़ा फोड़ते हैं। हजरात एक जरूरी अलाम, अब प्रॉम्प्ट कितने ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। अब ये पूछे नाम, वेलकम डियर, और नाम एफ नेम प्लस टू, इंटर योर नेम, नहीं ये क्या यार, वो कंबल ला दो एक और तकिया ला दो, एंटर फादर नेम, ये बच्चा सो जाए ना बेचारा, नेम, और इसके साथ कर देता हूँ प्लस एफ नेम, एफ एफ दबाया और आगे करता हूँ एफ नेम खुदा। ठीक है भाई, मैंने प्रॉम्प्ट में ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, प्रॉम्प्ट में यहाँ आता हूँ, पहले पूछा नेम बिलाल, अरे ठीक है भाई, दो नाम मिलाकर आगे जी, हाँ इसने बात कौन सी की है, क्या बात की है, दोबारा से खड़ा होकर बोल, बोल सही है, शाबाश, अच्छी बात की है यार, एरर उठाया, क्वेश्चन दो जी जी, ओहो क्या बात है, समझा। अब आंसर देने से पहले मैं यही क्या बताने वाला था, तुझे लाइन नहीं ब्रेक हो रही, बात खत्म हो गई, आपने लाइन ब्रेक की नहीं है, ये सारा काम कहाँ लिखा है, लाइन नंबर 15 में, लेकिन रिजल्ट 2 मिलेंगे, समझे बात। तो डॉम पे लाइन ब्रेक का काम किसका है, तो मैंने दे दिया वेलकम डियर, और ये नाम आ गया। जब ये नाम साथ आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो अब आप एक काम करो ना, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आप ये करो, प्लस को छोड़ देना, प्लस अभी नहीं करना, प्लस में एक ब्लेंडर है वो बाद में बताऊंगा, माइनस, और के माइनस के बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 3 चीजें करो आप इसके थ्रू। मतलब जैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो, पेज रिफ्रेश करो, बोले इंटर फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर लिखो, बोले इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, जैसे ही इंटर मारो आपको बोले एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, और सब्ट्रैक्शन इज दिस, और मल्टीप्लिकेशन इज दिस। अच्छा, प्लस नहीं देना, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 काम आपने करके देने, समझ गए बात, समझे ना बात। यानी कि अभी जो वैल्यू हम खुद लिख रहे थे ना, ए और बी की, अब लिखनी ना पड़े, प्रॉम्प्ट के थ्रू करना है, शुरू हो जाओ। और उससे पहले एक दफा ये नाम लिख के सिंपल एक नेम का वेरिएबल बनाओ, नाम लिखो, डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराओ, आपको समझ आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, ये काम आपको जो दे रहा हूं ना टास्क, ये मैं खुद परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा वन टाइम। अच्छा भाई, ओ भाई, बस बस सब खामोश, हमजा वो फिलाना बासित तो सामा और जो मिक्सचर है, सब काम रोक दें। हसनैन इकबाल, आपके लिए मैंने अलग से इनविटेशन कार्ड छपने के लिए दिया, वो आएगा, आप ले लीजिएगा। हाँ भाई उजैर साहब, आपको तो ऊपर से गिरेगा कार्ड, तभी आप स्टॉप करेंगे। हाँ भाई बासित, बस कर दे यार, कितना राइटिंग करेगा। हाँ भाई,
ले भाई, अब जरा तवज्जो से देखें, मैंने सिंपल कहा ना। अच्छा, वेरिएबल को कंडीशन नंबर 1 क्या थी? फर्स्ट नंबर से ना स्टार्ट हो। दूसरा, स्पेसिंग ना हो। आप हाइफन यूज कर सकते हो। ये जो है ना, आप ये यूज करते हो ना, जैसे मैंने दिया एक बंदे का नाम है भाई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपने लिखा फर्स्ट, अब नेम लिखना है। अब आप 2 केसेस यूज कर सकते हो, NAME नेम। अब बोलोगे सर ये क्या किया? अगर मैं स्मॉल में लिखता हूं तो ये एक ही लेटर लगेगा, ऐसा लगेगा एक लफ्ज है। अगर अगला लफ्ज आप कैपिटल कर दोगे तो क्या होगा? समझ आ जाएगी कि पहला लफ्ज यहाँ खत्म है, यहाँ से दूसरा लफ्ज शुरू है। इसको बोलते हैं कैमल केस। ऑन है, इसको बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस क्यों बोलते हैं? देखा, ऊंट के भी यहाँ से एकदम डाउन जा रहा होता है, एकदम से पीछे से ये बना हुआ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कैमल केस। अगला है ये अंडरस्कोर लगा हुआ और यहाँ लिख दो नेम। अब तो क्लियर गैप दिख रहा है, आपको समझ आ रही। स्पेस आप नहीं दे सकते यार। वेरिएबल के लिए 2 कंडीशन समझ आ गए और केसेस समझ आ गए। इसको बोलते हैं स्नैक केस, उसको बोलते हैं कैमल केस। स्नैक सांप वाला केस, कैमल केस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, इनके दरमियान गैप नहीं हो सकता, एक चीज नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अगली चीज के वेरिएबल का नाम कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी का मतलब वो नहीं हो सकता जो चीजें रिजर्व हैं। आप एक होटल में गए, आप जहां मर्जी ये बैठ रहे हैं, आप जाके अपने सर ये वाला टेबल रिजर्व है। अब रिजर्व की नहीं यूज कर सकते, मतलब आपने कहा log इज इक्वल टू ये, नहीं हो सकता, क्योंकि log जावास्क्रिप्ट के अंदर फिक्स वर्ड है। कंसोल डॉट लॉग, अब ये नहीं हो सकता, मिल सकता। आप कंसोल का वर्ड नहीं यूज कर सकते, आप राइट का वर्ड नहीं यूज कर सकते, आप क्लास का वर्ड नहीं यूज कर सकते। जावास्क्रिप्ट में ऐसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं। वो वर्ड जब आप लिखोगे ना, यहाँ खुद आ जाएंगे, खुद बता देंगे कि भाई मैं तो हूं, मुझे मत लिखो। समझ आ गई बात? फिर ये आपने क्लास लिखना है, आप CLS लिख दो, CLAS लिख दो, बस यहाँ खत्म कर दो। डबल S लगाओगे तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व है। समझ आ गई बात? क्लियर है? मसला नहीं। अब आपके असाइनमेंट पे आते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आते हैं, 1 मिनट रुकना बस, यहाँ पर आ जाओ। ये रहा, मैंने आपको कहा सिंपल, हमें 2 नंबर्स का एडिशन चाहिए। सिंपल पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ बिलफर्ज एडिशन। एडिशन आएगा यहाँ, कॉमा, और 2 नंबर प्लस होंगे, ऐसा ही है। 2 नंबर प्लस करने में कर देता हूं num1 प्लस num2, नंबर 1 और नंबर 2। कॉपी किया इसको, ठीक है। और एक एरर है, कहां पर एरर? यहां है कि मैंने ये पूरा कॉपी नहीं किया। एडिशन को तो हमने करना ही नहीं है, तो यहां आ जाओ, माइनस मल्टीप्लाई एंड द डिवीजन। चलो भाई, मल्टीशन कर दिया, डिवीजन, ठीक है भाई। और आ गया सब्ट्रैक्शन। सेव करते हैं, पहले आते हैं रिजल्ट की तरफ, और इस पे देखेंगे रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एरर के। वो एरर क्या बोल रहा होगा? मुझे कुछ बच्चा बताया एरर क्या कह रहा होगा? हाँ, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्या नॉट डिफाइंड बोलेगा? क्या बोलेगा? आय हाय, क्या बात है। num1 एंड num2 नॉट डिफाइंड है ना? क्या बोलेगा वो? जल्दी बताओ, क्या वो एरर देगा? आओ यहाँ पे इंस्पेक्ट करो। num1 इज नॉट डिफाइंड, num2 उसको पता है, हमने बताया num2। फिर क्या एरर है? ये ऐसे ही थोड़ी पढ़ाया था कल। जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन पढ़ती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टॉप से बॉटम पर आई, एक एक लाइन को पढ़ते हुए इस लाइन पे आई, जैसे ही पहला लफ्ज आया रुक गई, आगे तो जाना ही नहीं। भाई ये num1 क्या है बताओ पहले। और अगर कंपाइलर होता तो क्या करता? पूरा कोड पढ़ लेता,
पूरे कोड में जहां जहां जो चीज नहीं डिफाइन बोलता, num1 नॉट डिफाइंड, num2 नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट, पूरी एक राम कथा सुना देता आपको, समझे? A to Z सारी चीजें बताता कि भाई ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, सब बताता। इसने पहला ही एरर सॉल्व करा दिया, इसने कहा ये नहीं, नंबर आप num1 को डिफाइन कर दो ना, num1 बराबर है 10 के, अब बोलेगा num2 इज नॉट डिफाइंड, आगे एक और बना दो, उसको नहीं पकड़ेगा जब तक पिछला एरर सॉल्व नहीं हुआ, समझ गए? तो याद रखना, ये एरर अगर कोई बोल दे, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, कहीं इंटरव्यू देने टाइम वो बोले सिर्फ ये बताओ एक क्यों दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया, बोलना अबे भाई जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, टॉप टू बॉटम रीड करती है, लाइन बाय लाइन रीड करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पर जाते हुए टॉप से बॉटम तक आते हुए पहला वेरिएबल मिल गया, उसने वहीं स्टॉप कर दी, बोला भाई ये बताओ पहले, इसका मतलब क्लियर करो तो आगे चलते हैं। अब अगर वो बोले कंपाइलर होता तो बोला पूरा कोड रीड करके जहां जहां एरर था सब बता देता एक साथ, कि लाइन नंबर इसमें ये एरर, इसमें ये एरर, सारे एरर साथ गिनवाता। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? एक मिनट रुकना है, ठीक है भाई। यहां पर आ जाते हैं हम डिवीजन। अब देखो num2 लेकर आता हूं, num2 बराबर है 5 के। पहले देखो इजीएस्ट वे में जाते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट काम पे जाते हैं। एरर सॉल्व हो गया ये रहा। अब वो BR नहीं है तो आओ यार एक काम करो, यहां सब जगह इन तीनों पर कॉमा भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा सकते हो, या और BR कर दो। ठीक है भाई, ये आपने BR लगा दिया, अब ओके करके यहाँ देख लो। अब मसला ये है, तो डायरेक्ट आया तो इसका भी मसला नहीं है। आप यहाँ आओ, प्रॉम्प्ट इंटर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इंटर सेकंड वैल्यू, सेव करो, यहां आ जाओ। फर्स्ट वैल्यू 12, आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन और वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? इजी है? ये चीज हो गई है या किस किसने कर लिया था ये मुझे बता दो, शाबाश। बाकी अब ये पॉज करें, यहीं पर इसको देख के बच्चा कह रहा है सर num1 और num2 की वैल्यू तो हटा दी, रिजल्ट कहां से आ रहा है? हटा दी, लेकिन प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले रहा हूं ना, मतलब सेव करूंगा, यहां पे वैल्यू मांग रहा है ना, रिफ्रेश किया, बोल रहा है वैल्यू बताओ, मैंने लिखा 12। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? num1 की 12, num2 की क्या हो जाएगी? 10, डिवीजन करके उसने दे दिया। समझे बात? अब ये यूजर फ्रेंडली हो गया। मैं 10 बंदों के नाम ऐसे प्रिंट करा सकता हूं, नेम 1, 12 फ्रूट्स के नाम प्रिंट कराओ, 12 फ्रूट्स क्या हुआ? हाँ, ये तो अभी आपने डिवीजन करना है, उसके बाद मैं बता दूंगा आपको प्रिंट कराना। ये वाली बात समझ आई? नहीं आई? दानिश समझ आई? इसको बताओ जरा, जितनी समझ आई उतनी बताओ। बेटा देखो, प्रॉम्प्ट आपने लास्ट टाइम पता नहीं समझा नहीं, अभी मैंने प्रॉम्प्ट करवाया। प्रॉम्प्ट का काम होता है वैल्यू लेना। ये सब रोकता हूं मैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट दिखाता हूं आपको। प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने, यहां आता हूं, रिफ्रेश कराता हूं, 12 लिखा, और 1 मिनट रिफ्रेश किया, इसने बोला फर्स्ट वैल्यू लिखा, जाया हो गई है वैल्यू। अब इसके लिए क्या करना है? इस प्रॉम्प्ट को कहीं सेव करना है। मैं बोलता था num1 इक्वल्स टू ये। अब num1 के अंदर क्या है? जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू इंटर करूंगा ना, ये num1 में सेव हो गई है। अब अगर मैं num1 को प्रिंट कराऊंगा ना, तो मैं देख सकता हूं, मैं कंसोल पे प्रिंट कराता हूं आर्जी तौर पे। देखो कंसोल पे आता हूं और मैं कर देता हूं यहां console.log और यहां कर देता हूं num1, सेव किया, रिजल्ट पर आया 12 लिखा, एंटर मारा, 12। समझे बात? अब ये काम मैंने यहाँ इसके बजाय num1 और num2 की वैल्यू यहां से लिए और उसको यहां ऐड करवा के वो करवा दिया। बस ऐड नहीं करवाना, बाकी सब हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ऐड क्यों नहीं होगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इधर और खामोशी से समझते हैं। हसनैन इकबाल, इबादुर रहमान साहब छोड़ दें, सब सी पलानी साहब मोबाइल छोड़ दो, सबसे पहले रख दो, मनु कह दे आई एम बिजी। ठीक है, इधर आ जा, फोकस शेयर। अब हसनैन साहब, एक तो तुम आए लेट हो यहाँ। अब फोकस ये है कि
जब भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलती है, उसकी कोई स्पीड भी होती है, वो फासला भी तय करती है, उसका टाइम भी होता है। तो किसी ने फॉर्मूला निकाला v इक्वल्स टू s अपॉन t। ये फॉर्मूला किस किस ने देखा है? मैट्रिक पास कौन कौन है? सब है, फिर तो देखा होगा। अच्छा, सिंध वाले मैट्रिक पास कौन कौन है? फिर तो छापा होगा, देखा ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, v टू s अपॉन t, मतलब s को t से डिवाइड कर दो तो v की वैल्यू आ जाती है। अब ये एक, इसके लिए आपने फॉर्मूला बताना है, दो प्रॉम्प्ट बनाने हैं। सुनो तवज्जो से, एक प्रॉम्प्ट वैल्यू ले, आपको बोले अबे भाई छोड़ दे, ये इधर बैठ जाता तो यहाँ के बयान कर ले अपना। वो बंदा आके कहेगा कि भाई, उससे पूछे भाई डिस्टेंस बताओ मीटर में कितना है, उसने कहा 500 मीटर, 1000 मीटर। उसके बाद पूछे टाइम कितना लगा सेकंड्स में बताओ, इंटर टाइम इन सेकंड्स, इंटर डिस्टेंस इन मीटर। वो लेके इंटर मारे, वो बता दे आपकी स्पीड कितनी थी। समझ आई बात? समझ आई कि भाई यार वो सिंपल आपसे वक्त पूछे और उसके बाद फासला पूछे, आपकी स्पीड बता सकता है। अब ये वाकई पॉसिबल है। देखो, स्पीड ज्यादा या कम है तो ये आप वैसे भी बता सकते हो। एक ही पॉइंट है, दो बंदे उस पॉइंट से आ रहे हैं, 1 किलोमीटर से दो बंदे आ रहे हैं, एक ने वो फासला 2 किलोमीटर में कवर किया, और तो फासला 2 मिनट में कवर किया, और एक ने जो है 3 मिनट में। किसकी स्पीड ज्यादा थी? आपको कैसे पता? आपने तो उसको देखा ही नहीं, आप तो उसके साथ थे ही नहीं, आपको कैसे पता उस चीज की स्पीड ज्यादा है? हाँ, दैट्स द पॉइंट। तो वक्त के लिहाज से फासले की तब्दीली को स्पीड कहते हैं। टाइम के लिहाज से आप कितना फासला तय कर रहे हो, वो आपकी स्पीड है। आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहे हो, आपकी स्पीड 120 है, ये गारंटी देता हूं। वो इस वजह से मैं एक दफा मोटरवे पे जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, 120 पे गाड़ा था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर होता था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर होता था। समझे बात? तो ये क्या क्या कह रहा है तू? 120 पे चलान नहीं है, मोटरवे की बात कर रहा हूं, ठीक है? क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है। अब जितना आप जो है ना स्पीड बताना चाह रहे हो, उस स्पीड के ऊपर आप ये डिवाइड, तो अब इसके लिए आप फॉर्मूला एस फासला डिवाइड कर दो टाइम के साथ। अब ये आपने इस प्रॉम्प्ट के थ्रू लेना है, मैंने फासला लिख दिया है। अब यूजर को आपने बताना है स्पीड इतनी है आपकी, रिजल्ट में मतलब डॉक्यूमेंट पे ये शो होगा, योर स्पीड इज, और यहां आगे जो वेरिएबल होगा कॉमा, जो रिजल्ट होगा वो आप लिखोगे, ठीक है? यहां जहां मैंने क्वेश्चन, यहां रिजल्ट लिखो, ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे, क्या? योर स्पीड इज दिस, आपकी स्पीड ये। पहले उससे 2 प्रॉम्प्ट लोगे, बताओ, पूछोगे डिस्टेंस बताओ, वो बताएगा मीटर में, फिर पूछोगे टाइम बताओ, वो टाइम बताएगा, फिर इंटर मारोगे, जैसे वो इंटर बताएगा, टाइम मार के इंटर मारेगा, आप बोलोगे इतनी स्पीड है वहां। समझ के बाद अब ये फॉर्मूला आप वन टाइम ट्राई करो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, मैं आपको ये करवाता हूँ। स्टॉप राइटिंग। अब देखो, मैं थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट देता हूँ इस काम में। क्या है, क्या है भाई, इतना हलवा क्या है भाई? खत्म, बिल्कुल इजी। पहले नंबर पे आप आ जाओ। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने कहना है क्या क्या चीजें, वेलोसिटी है, पहले तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, आप लिखो डिस्टेंस, लिखना आना चाहिए बस, ठीक है? आप डिस्टेंस लिख भी सकते हो, अभी मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिस्टेंस है, आप डी लिख दो बेशक, डिस्टेंस हो गया। और यहां आप लिख दो प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमें वैल्यू प्रॉम्प्ट में चाहिए इसकी। प्लीज इंटर डिस्टेंस इन मीटर, इंटर डिस्टेंस इन मीटर। बेटा ये बात समझ आ गई? कॉपी। अगला इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। डिस्टेंस की जगह क्या है? टाइम। टाइम बहुत है, खराब चल रहा है। हो गया, ये 2 चीजें आ गई। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने यही लिख दिया। अब डिस्टेंस को डिवाइड करेगा टाइम से, ये पहले देखो डिस्टेंस की वैल्यू लेगा, टाइम की वैल्यू लेगा,
डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेगा, जो भी आंसर आए उसको वेलोसिटी में स्टोर करा देगा। समझ गए बात? अब नीचे आओ, यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां लिख दो वेलोसिटी योर स्पीड इज, ये लिख देता हूं योर स्पीड इज, ये लिखता हूं योर स्पीड इज और कॉमा लगा के यहाँ पे वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए, कॉमा लगा के आगे यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये करने के बाद आप सेव करो, यहाँ आओ भाई 1200 और 120 मिनट लगे। अच्छा ये अभी तक वो पुराना कोड है 1200 120, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या चल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अगर यहाँ किसी को कोई मसला है स्पीड के हवाले से तो आप देख लो। क्लियर कर दिया? अच्छा बच्चे ये भी कर सकते हो, देखो ये डिस्टेंस ना बनाओ, वेलोसिटी ना बनाओ, तीसरा वेरिएबल, आप ये काम यहाँ छोड़ दो। कुछ ने ऐसे किया होगा, ये भी ठीक है, आपने सीधा ये डिवाइड कर दो, यहाँ इसको लाओ यहाँ डिवाइड कर दो, यहीं डिवाइड कर दो, बस आपने ये किया है। हाँ ये वाला तरीका भी ओके। मैंने कहा ना भाई ये उसमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ आपने मालूम की है, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। यहाँ डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ है, ठीक है, ये तो पता नहीं क्या 3.199 मीटर पर सेकंड आपको रिजल्ट मिल गया। अब ये देखो यहाँ क्लियरिटी नहीं हो रही है स्पीड, यहाँ तो दिख रहा है। अगर आप चाहो तो वेलोसिटी को आगे यहाँ पर यूज करने के लिए ऐसे बना सकते हो कि भाई वेलोसिटी बराबर है इसके। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अगर जिनसे नहीं हुआ वो वन टाइम ये ट्राई कर लेंगे। अब आप उठे, नमाज पढ़ने वाले फटाफट से नमाज पढ़ें, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शाबाश, जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, ये जैसे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सॉल्व किया, ऐसे और मल्टीपल फॉर्मूलाज हो सकते हैं, जैसे F इक्वल्स टू एम ए, कोई मसला? ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू एम ए। M क्या होता है? मास। A क्या होता है? A क्या होता है? A की वैल्यू लेनी पड़ती है या फिक्स्ड होती है? A की वैल्यू फिक्स होती है, A एक्सीलरेशन है, और सॉरी F इज इक्वल्स टू एम ए नहीं, मैं वेट पढ़ा रहा था, W इज इक्वल्स टू एम जी, जहन में वो चल रहा था ना, तो एम जी, जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, 9.8 होती है जमीन पे मौजूद हो तो आप, ठीक है। 9 की पावर में क्या आता है? 9.8 होती है बस, और तो कुछ नहीं होता है बस, ठीक है। 9.8 एक्सपोनेंट समथिंग 9.8 मीटर पर सेकंड। यार खुद भी भूला है, मुझे भी भुला देगा। अब जी तो कांस्टेंट है, आपने यहां पर जी को यहां नहीं, आपको जी यहां डिफाइन करना पड़ेगा। अब कितनी वैल्यू यूजर से लेनी है? एक वैल्यू यूजर से लेनी है, ठीक है। वो एक वैल्यू लेके आप यहां पे क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है। अब इसमें एक आपको कंडीशन देता हूं मैं, ये आपका असाइनमेंट भी होगा। पहला आपने करना है कि एक यूजर आएगा, चिकन की जो प्राइस है, चिकन प्राइस पर केजी बिल फॉर द 500 रुपीज। मैं आपको एक वो सिनेरियो दे रहा हूं, ये मैं प्रोग्रामिंग नहीं लिख रहा। चिकन प्राइस है 500 रुपीज केजी फिक्स है। आप यूजर को जैसे इंटर करो, चिकन है 500 रुपीज केजी, हाउ मच डू यू नीड, इंटर इन ग्राम। ठीक है, यू विल गेट, यू हैव टू पे, यू हैव टू पे दिस अमाउंट। चलो भाई, ये आपने करके दिया। अब क्या, एक चिकन है जिसकी कीमत है 500 रुपए किलो। एक यूजर आया, उसने कहा कि मुझे आधा किलो चाहिए, मतलब 500 ग्राम चाहिए। 500 रुपए किलो है, आधा किलो चाहिए 500 ग्राम। कितने पैसे पे करने? 250 रुपए। तो यहां पर आंसर यू हैव टू पे 250 रुपीज। यहां पे नहीं, मतलब रिजल्ट में। तो आप जैसे ही
मेरा प्रोग्राम चले, मैं यहां पर आऊं, सामने एक प्रॉम्प्ट आ जाए, जैसे ये आया, इस पे लिखा हो चिकन इज 500 रुपीज केजी, हाउ मच ग्राम डू यू नीड, आपको कितना ग्राम चाहिए, आप यहां पे लिख दो 500 ग्राम। अगर 500 ग्राम लिख के एंटर मारो तो अमाउंट क्या आनी चाहिए, वहां पे आ जानी चाहिए 250 रुपये। अगर आप लिख दो 300 ग्राम, या बिल पर 250 का आधा क्या होगा 250 ग्राम, तो आप कितने पे करने हैं 125 रुपए, ठीक है 100। तो ऐसे ही अब वो राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वो तो कुछ भी दे सकता है, वो बोलते हैं 320 ग्राम 300 ग्राम, तो उसके हिसाब से अमाउंट जो बनती है वो आ जाए। तो ये फॉर्मूला आपने अभी के अभी रेडी करना है, मेहनत करेंगे बस और दिमाग लगाएंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ, ये आपके पास सिनेरियो है, ये आपने करना है। अब यहाँ कैलकुलेशन भी लगेगी, उसके बाद फिर मैं टैक्सेस का काम समझाऊंगा। एक यूजर आया, उसने इतनी अमाउंट का बताया, रेस है इतने, डिलीवरी चार्ज इतना % टैक्स लगा, अमाउंट टोटल कितनी पे करनी है ये कैलकुलेट करो। इसके बाद हम ये चीज देखेंगे, ठीक है शुरू हो जाओ, चेंज करके। चलो भाई यहाँ आते हैं, आपने जितना करना था, जो करना था कर लिया। सबसे पहला काम तो ये कि यूजर को एक प्रॉम्प्ट दिखाना है जिसमें यूजर क्या एंटर करेगा, वेट, है ना। तो यहाँ एक ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ WEIGST वेट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। यहां पर मैं एक ही मैसेज में दोनों चीजें प्रिंट कराता हूं। मैं लिखता हूं भाई चिकन नहीं, यहां आता हूं मैं, इसको कॉपी करता हूं कंट्रोल बाय, और यहां आके इसको पेस्ट कर देता हूं। कैसा दिया ठीक है, ये आ गया यहां पर कहानी खत्म करने। लेकिन एक इशू है, एंटर दबाया हुआ था वहां पे, इसलिए एरर आया। हाउ मच डू यू नीड इन ग्राम्स, इंटर इन ग्राम्स, इन ग्राम। अब ग्राम में आपको कितना चाहिए, यूजर एंटर करेगा। प्राइस तो हमें पता है कितनी है 500 है। अब जितनी भी यूजर एंटर करेगा 500 रुपए की है, तो मुझे कितनी चाहिए 250। पहले तो यूजर जो एंटर कर रहा है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट में, क्योंकि 500 या 1000, अब देखो 500 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 500, और 500 को 0.5 से, आधे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 250। असल गेम पॉइंट का है, ठीक है। तो जितने पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा उतना रिजल्ट आएगा। 300 ग्राम का क्या रेट है, बहुत आसान है, 0.03 होगा, 0.3 या 0.03 से मल्टीप्लाई कर दो आप 500 को, आपको रिजल्ट में मिल जाएगा पता। अब हमने यही करना है, तो अब मैं आता हूं यहाँ पे, मुझे यहाँ पर अब चाहिए क्या कि हमारे पास प्राइस है चिकन की 500, वेट हमें पता चल गया जो यूजर ने दिया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ रिजल्ट बोल देता हूँ इसको, कि रिजल्ट में आ गया मेरे पास प्राइसिंग। अब 500 क्या है, टोटल प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने किससे, जो यूजर ने लिखा है। अब यूजर ने अगर 300 लिखा, 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो ब्लेंडर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ब्लेंडर। अब मैं यहां पर ये कर सकता हूं, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, और आसान करने के लिए मैं ये कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं कि कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन ले सकता हूं ग्राम में, इन ग्राम कन्वर्जन ले लेता हूं, इक्वल्स टू वेट को लाया डिवाइडेड बाय 1000 किया। 1000 क्यों किया, कोई बच्चा बता दे। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 1000 से डिवाइड किया इसको। देखो सिंपल, इसके अंदर भी मैथ्स यूज होगी। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इसलिए अब यूजर ने निकला 500, 1000 से डिवाइड करूंगा 0.5 आ जाएगा, 3 से लिखेगा तो 0.3 आ जाएगा। अब इस चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं कन्वर्जन से, अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, ऐसा ही है। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं लिखता हूँ यहाँ you have to pay, और अच्छा अब एक पंचायत है थोड़ी सी अभी, चलो इसके बाद खत्म करवाता हूँ, ये वाला हो जाए ना बार बार। अब देखो ये इतना सा काम करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा, इसके बाद लिखूंगा रिजल्ट जो आया, इसके बाद मैंने रुपीस लिखना है तो कॉमा लगाऊंगा, दोबारा से ये ऑन करूंगा और लिखूंगा क्या रुपीस, ठीक है। ये अब इसको जरा सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, और ये कितने चाहिए मुझे, 300 ग्राम चाहिए, 150 रुपए पे करने, मुझे 250 ग्राम चाहिए, 125 रुपए करने, मुझे चाहिए 500 ग्राम, 200 ग्राम।
मुझे चाहिए 3000 ग्राम, कितना आएगा? समझ गए बात? ये आपके पास सिंपल एक कैलकुलेशन थी। किस किस को समझ आई? हाथ उठाए। शाबाश शाबाश। अगर तुम तीनों को बेटा फिर भी, दानिश आपको, पुलानी को और आपको अगर समझ नहीं आई तो आपका कसूर है, लेट क्यों आए हो भाई? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही थोड़ी आपका नाम पुलानी और सैलानी हमने मिक्स किया। क्या हुआ? अच्छा बाद में मजाक करें। अच्छा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये काम तो हम कर चुके हैं, वेट भी, कन्वर्जन भी, रिजल्ट भी। अब थोड़ा सा इसी काम को बैक लेके जाते हैं। अब अगला काम ये करते हैं कि भाई जी अब यहां आ जाता हूं, मैं पूछता हूं 500 रुपीज का चिकन है, ग्राम में कितना चाहिए? और ये अब मैं बोलता हूं यूजर को कि कितने रुपीस का चाहिए, ग्राम में मैं बताऊंगा कितना है। उलट हो गया। चिकन 500 रुपए का, कितने का चाहिए? यूजर बोलेगा 300 रुपए का। आई नीड चिकन फॉर 300 रुपीज। आई नीड चिकन फॉर 300 रुपीज। ठीक है, अब हम बताएंगे यहां पे यू विल गेट 500 ग्राम। जैसे मैं बोल देता हूं मुझे 250 का चाहिए, तो कितने ग्राम मिलेंगे इसको? 500 ग्राम। मतलब चिकन कितने का है? 500 रुपए किलो है। ठीक है, यूजर आया, उसने कहा भाई 500 का है, अच्छा मुझे 250 का दे दे। अब 250 में कितने ग्राम आएगा भाई? आधा किलो आएगा, ये दे दिया। अब वो बोले 300 का चाहिए, तो कितने ग्राम आता है? इसके लिए कैलकुलेशन करनी है आपने। शुरू हो जाओ, लग जाओ काम पे फटाफट से। एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस है 600 रुपीज। ठीक है, उसके बाद अगला है, उस पर डिलीवरी चार्जेस है, डिलीवरी उसकी है 250 या 200, कितनी? 200। और प्रोडक्ट प्राइस कभी ऐसे नहीं होती है, प्रोडक्ट प्राइस 595 या 599 होगी। ठीक है, ये आप दे दें। डिलीवरी हो गई, उसके बाद ये प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, और यहां पर हम देते हैं टैक्स। कितना परसेंट है? 13%। 13% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये 13% आपने टैक्स लगाना है। टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है यूजर ने, ये उसको बताना है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट में आप एक काम कर लो कि यूजर को प्रोडक्ट की लिस्ट दो, कुछ भी आप दे सकते हो। आप कौन सी प्रोडक्ट है यार वो बताओ यार। 600 रुपए। अब मैं टमाटर आलू ही जहन में आ रहे हैं फिलहाल। कुछ भी प्राइस है, मतलब कोई भी एक चीज उठा लो। हैंड फ्री है, 300 वाले हैंड फ्री हैं, 500 वाले हैंड फ्री हैं, 600 वाले। एक प्रॉम्प्ट के अंदर 1 2 3 करके आपको कौन से चाहिए। यूजर लिखता है 300 वाले, टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है बता दो। 500 लिखता है तो 500 के टोटल अमाउंट डिलीवरी समेत कितनी देनी है। 600 करता है तो कितनी अमाउंट देनी है वो बता दो। समझ गए बात? शुरू हो जाओ जी। अटेंडेंस लगा रहे हैं बस, अटेंडेंस रास्ते में भाई। ये लास्ट काम करें, इसके बाद आगे इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे ताकि ये चीजें समझें। नेक्स्ट क्लास, ये पता है अभी मैं इतना नहीं खेलता, मतलब यार ये कल क्लास नहीं है ना, अब आपकी नेक्स्ट वीक है, ये देख रहा हूँ बस। वीडियो बंद कर दो आप, ये आपने बड़ी अच्छी बात। यहाँ आते हैं, बड़ा इजी सा काम है। देखो मैंने आपको बताया नंबर। अब एक चीज देखना, एक पहले चीज बता दो मैं आपको। वो चीज ये है कि ए इक्वल्स टू बिलाल। एक मेथड है, उसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं वो उसकी टाइप बताता है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ ए की टाइप बताएगा ए क्या चीज है। इसको प्रिंट कराना पड़ेगा कंसोल पे या डॉक्यूमेंट पे। मैं डॉक्यूमेंट
डॉट राइट पर इसको प्रिंट कराता हूं। किसको? ए को। पहले ए को प्रिंट कराता हूं, अब आप रिजल्ट देखें। बिलाल आया। अब मैं यहां डेटा टाइप देखता हूं कि भाई इसकी बिलाल के अंदर क्या चीज है, मतलब ये गिलास कंटेनर है, इसमें कौन सी टाइप का डेटा है, क्या है? पानी, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड। अगर इसमें पत्थर होते तो कोई सॉलिड चीज है, गैस होती तो गैस है, सिलेंडर, समझे बात? इस तरीके से। अब इसमें क्या डेटा है, इसको देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वहां होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप जो चीज पास करते हो उसकी टाइप बता देता है। मैं लिखता हूं ए की टाइप बताओ। ए में क्या है? बिलाल, मतलब कोई टेक्स्ट है। ए की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अब क्या होता है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ये स्ट्रिंग है। अगर मैं यहां पर आऊं और नंबर लिख दूं, देखो 12, अब भी ये क्या बोलेगा? नंबर नहीं, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। यही वजह है कि वो एडिशन नहीं होता। अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं 2, अब देखो नंबर लिखा है आपने, समझ आई बात? इसका काम है, टाइप ऑफ का सिर्फ इतना काम है, आपको बताएगा क्या चीज है। अब जरा प्रॉम्प्ट की वैल्यू देखते हैं। मैं लिख देता हूं ए बराबर है प्रॉम्प्ट, ठीक है, और लिखता हूं इंटर कुछ भी, इंटर कुछ भी, सेव किया, स्ट्रिंग आया। मैं लिखता हूं 12, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग तो आपको पता है जमा हो ही नहीं सकता। अब स्ट्रिंग को करना पड़ेगा क्या? कौन सा 12 है, लेकिन 12 को आप कोटेशन में लिख रहे हो तो ऐसा मैसेज जाता है स्ट्रिंग। मतलब ये हो गया कि इस प्रॉम्प्ट में जो भी चीज आ रही है वो कोटेशन में आ रही है, समझे? इसका मतलब इसके अंदर जो चीज मिल रही है वो किसमें? कोटेशन में। जो कोटेशन में होता है वो क्या होता है? स्ट्रिंग। मतलब टेक्स्ट होता है, वो नंबर नहीं होता। अब इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। उसके लिए क्या करते हैं? बिल्कुल ये रहा, मैं आता हूं यहाँ, ए को नहीं प्रिंट करा रहा फिलहाल। एक फॉर्मूला है बिल्कुल, मैं यहाँ लिख देता हूं ए इक्वल्स टू 10। ऐसे मैं ये कर सकता हूं पार्स इंट, और यहां लिख देता हूं ए। अच्छा एक मिनट, ये चेक कर लूं, पार्स इंट ए, और यहां ए कर देता हूं भाई, कुछ भी लिख के एंटर नंबर। और एक मिनट, यहां एक चीज देख लूं मैं, हाँ बी। अब बी की टाइप देखते हैं। अब बी किस पे कन्वर्ट हो गया? नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ए किसके बराबर है? बिलाल के। और अच्छा, अगर खाली ए को बी के बराबर करूं, अब देखो जरा, और बी किसके बराबर है? एक है, तो बी की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग ही होगी जो इसकी है, तो यही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इस ए को कर दूं पार्स इंटीजर के अंदर पास, जिस चीज को इस पार्स इंटीजर से गुजारूंगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस टाइप में? नंबर में। आप सेव करके देखता हूं, ये नंबर में आ गया। बात समझ गए? अब पार्स इंटीजर में ए भी लिख सकता हूं, मैं यहां ऐसे लिख देता बिलाल, नंबर ही बता रहा है, हालांकि बिलाल नंबर नहीं है। लेकिन अब ये है कि अगर इस 2 को आप प्लस करूं तो ये अब नंबर है, अब प्लस होगा 2। अगर बिलाल लिख के प्लस करूं तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, वो तो फिर एरर देगा, अनडिफाइंड वगैरह देगा। लेकिन अब यह एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट और एंटर वैल्यू, और अगर ए को ऐसे रख दूं, अब ए की टाइप क्या बता रहा है? देखो स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इस ए को क्लोज करता हूं, इस ए का आगे करता हूं, इसको करता हूं पार्स, मतलब जो वैल्यू आ रही है प्रॉम्प्ट में उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? ये देखो, पार्स इंटीजर के अंदर कौन है? प्रॉम्प्ट है। सेव किया, अब यहां आओ नंबर, अब नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको प्लस कर सकता हूं। तो जब एडिशन वाला काम हो तो आप उसको पार्स इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका प्रूफ ऐसे कि मैं यहां एक काम करता हूं, टाइप ऑफ की जगह a प्लस बी करता हूं, और b ऐसे ही लिख देता हूं मैन्युअली, b इक्वल्स टू 10। सेव किया, 22 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ये पार्स इंटीजर के अलावा हटा के लिखूं, पार्स इंटीजर में ना लिखूं प्रॉम्प्ट को, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। आप सेव करता हूं, 12 10 साथ मिला के लिख दिया, उसने रिजल्ट नहीं दिया। जैसे ही पार्स इंटीजर में लिखा मैंने, देखो पार्स इंटीजर बड़ा सिंपल है, पार्स इंटीजर इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर मैंने
प्रॉम्प्ट में अंदर लिख दिया इंटर नंबर। अब नंबर लिखूंगा लेकिन वो होगा क्या, स्ट्रिंग। पार्ट्स इंटीजर्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, नंबर में। तो अब यहां पर आया, रिफ्रेश किया, फिर रिफ्रेश किया 200-300 बार। ये PARSC पता नहीं क्या होता है, PARS। समझ गए बात, क्लियर है, समझ आ गई बात। अब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ नहीं 10 के अंदर ऐड कर रहा हूँ ना, ऊपर जो वैल्यू लिखता हूँ उसको यहाँ ऐड करता हूँ, 10 के साथ प्लस कर रहा हूँ ना। ये रहा, मैं यहाँ सेव किया, यहाँ आया, इसने बोला इंटर, मैंने कहा 10 वहां ऐड हो रहा है तो 3 ऐड करता हूँ, 13 हो गया। समझे बात, ये चीज बस प्रॉम्प्ट और पार्ट्स इंटीजर को समझना, ये तो वही लॉजिक है, प्लस कर। अगर ये ना हो ना, पार्ट्स इंटीजर ना हो, भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला है, एक बात मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई मसला है नहीं होगा, लेकिन आप प्लस करो नहीं हो सकता। अब मैं देखो 10 में 3 डाला 103, 310 सॉरी, उस साइड से इसने निकाला, अब ये तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पार्ट्स इंटीजर से गुजार दूं और ब्रैकेट ऑन कर दूं, अरे यार वो प्रॉम्प्ट में हटा दिया मैंने, अब जो वैल्यू लिखूंगा वो प्लस हो जाएगी। समझ गए बात, क्लियर है। तो बस ठीक है, हम यहाँ इसको स्टॉप करते हैं। ये आपका होमवर्क होगा, एक असाइनमेंट, आपकी अटेंडेंस लगा दूं, देन फिनिश।